ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं योग गुरु स्वामी रंजन आप सबका अपना वेब चैनल अपना मुंगेर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज योग की व्याख्या को हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं परम पूज्य महामंडलेश्वर गुरु जी डॉक्टर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी के मुखारविंद से। योग की चर्चा आजकल आम है। योग सचमुच अद्भुत है और योग से सब कुछ किया जा सकता है। फिर भी लोगों में जो मान्यताएं आज सामान्य हुई है, योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है, पूरे विश्व में योग की प्रतिष्ठा बढ़ी है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, वो स्वास्थ्य शारीरिक हो मानसिक हो, हर तरह के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और विश्व में भारतीय संस्कृति की इस धरोहर को जिस ढंग से स्थापित किया गया है, सचमुच सराहनीय है। परंतु इसके साथ ही कई चंचल प्रवृत्ति के लोग हैं जो योग को समझ नहीं पाते, इसलिए खेल कूद में कहीं उछल कूद कर लिए तो नाम रख लिया पावर योगा, डांस करने लगे तो कहने लगे ये भी एक योगा। योग योग है, योगा तो होता नहीं। योग का मतलब है जोड़। दो चीजों को जब हम जोड़ते हैं उसी को योग कहा जाता है। दो चीजों के मिलन से कुछ एक नई वस्तु बनती है, वो योग है। इसलिए तो अचानक दो चीजें जुड़ जाएं तो हम संयोग कहते हैं, और बिछड़ जाए अचानक तो हम वियोग कहते हैं, वहां भी योग है। और अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो उसको सदुपयोग कहते हैं। योग में हमने सहज भाव से ऐसे कहा, लेकिन वास्तव में महर्षि पातंजलि ने योग के लिए कहा जीवन के समग्र विकास के लिए जो व्यवस्था है, जो विधा है, वही योग है। जो निम्नगामी चेतना के स्तर को उठाकर यदि हम उच्च स्तरीय स्तर पर ले जाए और मूल स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, उसको योग कहा जाता है। महर्षि पातंजलि कहते हैं योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध योग कैसे है? जब जीव और ब्रह्म का मिलन योग है, तो चित्त वृत्तियों के निरोध से योग कैसे होगा? समस्या है कि हम स्वयं ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के राजकुमार हैं। उस बच्चे की तरह है जो एक राजकुमार, उसके गले में हीरे का हार था और वो भूल गया, भटक गया कि वो राजा का बेटा है और वो भिक्षा मांगकर खा रहा था। किसी ने उसे एहसास दिलाया कि तुम्हारे गले में हीरे का हार है, निश्चित ही तुम राजघराने से हो, तुम राजपुत्र हो। जब एहसास हुआ तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसका भाव बदल गया, और जब वो अपने मूल स्वरूप में प्रस्तुत हुआ तो लोगों का भाव भी उसके प्रति बदल गया। तो सारा खेल ये है कि हम हैं ही ईश्वर के अंश, हम ईश्वर तत्व ही हैं, परंतु भूलने के कारण, अब उस भूल के कारण के पीछे ये है चित्त की वृत्तियां। न जाने कितनी प्राणिक और मानसिक स्तर पे वृत्तियां हैं जो हमें अपने आप तक पहुंचने नहीं देती, हमारी आवाज को वो दबा देती है, हम अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते हैं। तो चित्त वृत्तियां शांत हो जाएं तो हम अपने स्वरूप में हो जाएंगे, इसी को योग कहा जाता है। और चित्त वृत्तियों की शांति के लिए बहुत तरह की विधा बताई गई जो योग के अंग है। जैसे खान पान में सात्विकता रखिए, ये भी योग का ही अंग है। आहार और विहार दोनों संयमित रखें कि सोना सही, जागना सही, सम्यक मेहनत हो, सम्यक परिश्रम हो, सम्यक चिंतन हो, तो आप चित्तवृत्तियों को और उसके लिए कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए त्राटक करें, ध्यान करें, और भी विधियां हैं। और अष्टांग योग में महर्षि पातंजलि ने 8 प्रकार बताए इस योग को प्राप्त करने के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम ये मान सकते हैं कि सामाजिक अनुशासन और व्यक्तिगत अनुशासन, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब सामाजिक अनुशासन है। और व्यक्तिगत अनुशासन है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। इसकी पूरी व्याख्या हम नहीं करेंगे अभी, फिर कभी।
केवल समझें कि ये है। फिर आसन है। आसन अगर स्थिर हो जाए तभी तो ध्यान लगाएंगे। कई लोग कहते हैं 10 मिनट में हम थक जाते हैं, पैर झंझनाने लगता है, बैठा नहीं जाता, हम थक, इसलिए पहले आसन को सिद्ध किया जाता है। और एक आसन भी सिद्ध हो गया तो समझ ले समस्त आसन सिद्ध हो गए। तो 84 प्रकार के आसन बताए। लोग केवल आसन बिछाने की चीज़ को कहते हैं या उस पर बैठने को आसन कहते नहीं। स्थिर भाव से जिस भी मुद्रा में आप बैठ सके वो सब आसन है। तो अलग अलग प्रकार से जानवरों से ये विद्या ली गई। जितने आसन 84 आपको दिखाई देंगे ये किसी न किसी पशु से लिया गया है। सिंहासन, मयूरासन, सर्पासन, ये जितने टाइप के आसन आप देखेंगे, या पौधों से ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन। तो इस प्रकार से, क्योंकि जानवरों को औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर उनके मुद्राओं का अनुकरण हमने कर लिया तो शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा। और स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मन रहता है, और मन स्वच्छ हो गया तो उसे समाप्त करने में और चित्तवृत्तियों को नष्ट करके मूल स्वरूप में जाने में बहुत आसानी होती है, और अधिक दिन तक आप स्वस्थ जी सकते हैं। तो आसन, प्राण शक्ति का प्रभाव बढ़े, प्राण को हम जी सकें, प्राण को समझ सकें। समस्त सृष्टि में एक ही प्राण है जिसे हम परमात्मा तत्व कहते हैं, महत प्राण, महत चेतना जिसे कहा जाता है, और उसी का संयम करना प्राणायाम है। प्राणायाम। फिर है प्रत्याहार। किसी विशेष चीज पर चिंतन करना, उसमें डूबना, उस भाव में रहना, यही प्रत्याहार है। और उस प्रत्याहार की हुई ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को, उस लक्ष्य को जब एकदम श्रद्धा और विश्वास के साथ हम उसमें डूब जाएं और वो इच्छित फल प्राप्त कराने की स्थिति में आ जाए तो उसे धारणा कहा जाता है। और धारणा में हम स्थिर हो जाए और शरीर स्थिर हो जाए, सांस की गति सम हो जाए, विचारों से पार चले जाए, उस अवस्था को ध्यान कहा जाता है। और उसी में 2 अवस्थाएं आती है, सबीज और निर्बीज, सीडलेस और विथ सीड। कि संस्कार अभी नष्ट नहीं हुए फिर भी हम परम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, तो उसे हम सबीज समाधि कहते हैं। और समस्त शुभ और अशुभ संस्कारों का नाश करके हम समाधि में जाते हैं तो उसे निर्बीज समाधि कहा जाता है। तो योग के 8 अंग हैं। संक्षेप में आपको संकेत मात्र किया गया। भगवान कृष्ण तो कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है। समत्वम योग उच्चते, समभाव में जीना योग है। और सबका सार ये है कि अपने आप में पहुंच जाइए तो योग का लक्ष्य प्राप्त हो गया। यही संदेश आपको आज देना था। ओम शांति। तो आपने अभी सुना परम पूज्य महामंडलेश्वर गुरुजी डॉक्टर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज को। ऐसी ही योग वीडियो को सुनने के लिए, जानने के लिए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को भी प्रेस करें ताकि योग से जुड़ी वीडियो और मुंगेर से जुड़ी खबरें आपको सतत प्राप्त हो। हरिओम तत्सत। हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।